पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धरना प्रदर्शन स्थल है हम लोगों का गर्दनी बाग में निर्धारित है। आप सभी लोग अवगत हैं, वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास, कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं और ऐसे में प्रशासन के द्वारा लगातार उनको नोटिस किया जा रहा है और उन्हें हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है और अब तक कार्रवाई नहीं किया गया है। पिछले 48 घंटे से वो इसी जगह पर बैठे हुए हैं। जब पटना डीएम से सवाल किया गया है तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए इनकी बातों को। तो आप नहीं, कहीं से कोई इस प्रकार का हम लोगों को सूचना नहीं है और किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई परीक्षा को डिस्टर्ब करेंगे या परीक्षा केंद्र को डिस्टर्ब करेंगे। कहीं से सूचना नहीं थी और कोई भी, चाहे परीक्षार्थी हों, कोचिंग सेंटर हों या राजनीतिक दल हों या जो लोग भी आंदोलनरत हैं, कहीं से इस प्रकार की बात नहीं आई थी कि परीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो और शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न हो। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में चल रहे एक आमरण अनशन को अवैध घोषित किया, एफआईआर किया, नोटिस जारी किया, कार्रवाई करने से क्यों चल रही है? नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन स्थल है हम लोगों का गर्दनी बाग में निर्धारित है। आप सभी लोग अवगत हैं, वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास, कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है हम लोगों के लिए। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है, कार्रवाई होगी। वो देखेंगे कैसे क्या। वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति के इजाज़त नहीं। के बाद आप उनके हेल्थ को रिव्यू करते हुए कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। और हम लोगों को सूचना मिली थी, लिखित सूचना मिली थी कि वो स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट हो रहा है। तो हम लोगों ने रात में मेडिकल टीम भेजा था और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने भेजा था। हम लोगों की नज़र है वहाँ पर और जो उचित होगा परीक्षा संपन्न कराने के बाद हम लोग देखेंगे क्या आगे। छात्र हैं सर आज जो परीक्षा दे रहे हैं? अभी 8200 छात्र जो हैं वो लगभग वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से यूपीएससी के, और हम लोग परीक्षा संपन्न होने के बाद डेटा देंगे आप लोगों को कितने लोग उसमें से अपीयर हुए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पटना डीएम प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए आज परीक्षा हो रहा है और ऐसे में हम लोग पहले इसका प्राथमिकता है, इसको सही तरह से करवा दें, उसके बाद उनको नोटिस कर दिया गया, उनकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो यानी साफ तौर पर जिस तरह से जो प्रशांत किशोर हैं वो गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, पिछले 48 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर प्रशांत किशोर का कहना है कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन करना ये गैरकानूनी है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इसके लिए किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है। और साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं, आप लोगों के लिए धरना स्थल गर्दनी बाग बना हुआ है, वहाँ पर जाकर धरना दीजिए, इस तरह के नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर को लगातार जो एडीएम हो, एसडीएम हो, वो नोटिस कर रहे हैं। हम आपको वो तमाम खबरें दिखा रहे थे कि
किस तरह से जो प्रशांत किशोर को नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन वो प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो हमें गिरफ्तारी कर लें। ऐसे कई प्रशांत किशोर हैं वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए हम लोग को प्राथमिकता है, पहले एग्जाम सही तरीके से करवा लें, उसके बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो क्या अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज जो 17वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम बापू परीक्षा परिसर का हो रहा है और एग्जाम आज 2 बजे तक चलेगा, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है प्रशासन के द्वारा प्रशांत किशोर पर, वो भी हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। इस तमाम खबरें न्यूज़ पंथ के साथ नमस्कार।